आज आम आलोचना करवा भारत में स्कूल शिक्षा एवं यार समीक्षा एवं प्राक प्राथमिक विद्यालय र शिक्षा व्यवस्था तत्सहित प्राथमिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्था BESC 132 यूनिट 5 एंड 6। तबे आज विषय वस्तु भारत में स्कूल शिक्षा एक समीक्षा स्कूल एजुकेशन इन इंडिया एंड ओवरव्यू। भारतीय शिक्षा आयोग बा कोठारी कमिशन 1964-66 एवं जातीय शिक्षा नीति 1986 12 वर्षर स्कूल शिक्षा संपर्क में अवगत करथिले। 12 वर्षर स्कूल शिक्षा गुड़िक हेउछि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा प्रथम श्रेणी रु पंचम श्रेणी पर्यंत, उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत, माध्यमिक शिक्षा नवम दशम श्रेणी, उच्च माध्यमिक शिक्षा एकादश एवं द्वादश श्रेणी। ये थिला भारतीय शिक्षा आयोग बा कोठारी कमिशन एवं जातीय शिक्षा नीति 1986 रो रेकमेंडेशन। तदनुसार आम सारा देश रे भारत रे प्रत्येक राज्य रे 12 वर्षर विद्यालय शिक्षा यही भली भाव रे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर रे कार्य करी आसु अछि। किंतु जातीय शिक्षा नीति 2020 एथिरे 3 वर्ष जोग करिसंती। पूर्व 12 वर्षर विद्यालय शिक्षा वर्तमान जातीय शिक्षा नीति 2020 आधार रे 15 वर्षर विद्यालय शिक्षा रूपे चालू रहिबो सारा देश रे। 3 वर्ष प्री प्राइमरी को एथिरे जोग करा जायछि। प्रारंभ बा मौलिक सोपान जाको आमे फाउंडेशनल स्टेज बोली कहि थाउ, सेथिरे 3 वर्ष रे गोटिए शिशु विद्यालय शिक्षा रे निजर नाम लखाइबो। 3 वर्ष रु 4 वर्ष पर्यंत अवधि को प्री प्राइमरी 1 कहा जाई थाए। 4 रु 5 वर्ष गोटिए वर्ष शिशुटीए प्री प्राइमरी 2 रे पाठ पढ़िबो। 5 रु 6 प्री प्राइमरी 3 एवं 6 रु 7 वर्ष प्रथम श्रेणी, 7 रु 8 वर्ष द्वितीय श्रेणी। एही भली भाव रे 5 वर्ष पर्यंत फाउंडेशनल स्टेज रे गोटिए शिशु निजर विद्याध्ययन करिवो। एही पद्धति एही सोपान केवल ओडिशा नुहे, बंगला नुहे, उत्तर प्रदेश नुहे, सारा देश रे कार्यकारी करा जिवो। यह होची जातीय शिक्षा नीति 2020 रो रेकमेंडेशन। परवर्ती पर्याय रे शिशु पहुंची जीवो प्रस्तुति पर्याय, प्रिपरेटरी स्टेज तक कहा जाउची। तृतीय श्रेणी ठारू पंचम श्रेणी पर्यंत 3 वर्ष पिलाटी विद्याध्ययन करिवो। पंचम श्रेणी सरला परे शिशुटी पहुंची जीवो मध्य मिडिल स्टेज रे, श्रेणी षष्ठ रु श्रेणी अष्टम पर्यंत। परवर्ती समय रे माध्यमिक पर्याय रे शिशुटी निजर विद्याध्ययन चालू रखिबो नवम, दशम, एकादश, द्वादश श्रेणी। तेबे एठी आमे मने रखिबा जे जातीय शिक्षा नीति 1986 एवं जातीय शिक्षा नीति 2020 मध्य रे एई प्रभेद 12 वर्षर विद्यालय शिक्षा थिला बेले वर्तमान आमे 15 वर्षर विद्यालय शिक्षा प्रत्येक शिशु मानकु जोगाई देबा। आलोचना करिबा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 एवं 49 कौन कहिथिले। कलिकता विश्वविद्यालय आयोग 10+2+3 ढांचा को विचार को ग्रहण करथिले। कलिकता विश्वविद्यालय आयोग 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन रेकमेंडेशन करथिले। आम स्वाधीनता प्राप्ति पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बा राधाकृष्णन कमिशन से समान कथा 10+2+3 पैटर्न को ग्रहण करनी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 मध्य 7 वर्षर माध्यमिक शिक्षा को 2 भाग विभक्त करथिले। 3 वर्ष पई जूनियर हाई स्कूल पाठ पढ़ा, 4 वर्ष पई हाई स्कूल पाठ पढ़ा। 7 वर्ष शिक्षा को 2 भाग कर देले। 3 वर्ष जूनियर हाई स्कूल, जूनियर सेकेंडरी स्कूल, 4 वर्ष सेकेंडरी स्कूल। से मध्य मत देथिले जे 8+3+3 अर्थात विद्यालय स्तर रे 8 वर्षर कनिष्ठ श्रेणी रहिबो,
3 ବର୍ଷର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ରହିବ ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ 1964-66 ସାରା ଦେଶରେ 10+2+3 ପ୍ୟାଟର୍ନ लागू करिया पाई मध्य मत देइथिले। तांका मतको आधार करी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रे एई 10+2+3 पैटर्न को सारा देश रे कार्यकारी करा जाइथिला। तांका मतरे प्राथमिक शिक्षा 7 रु 8 वर्ष अवधि विशिष्ट होइथिबा आवश्यक एवं उच्च विद्यालय रे गोटिए शिशु 2 रु 3 वर्ष अवधि विशिष्ट शिक्षा अध्ययन करिवार आवश्यकता रहिछि। से मध्य धंदामूलक शिक्षा 3 वर्ष पाई रहिबा आवश्यक बोली मत देइथिले एवं रेकमेंडेशन अनुसार एनपी 1986 रे मध्य 3 वर्षर एवं 2 वर्षर धंदामूलक शिक्षा मध्य प्रचलन करा जाउ अछि। एबे हम आलोचना करिबा औपचारिक सांगठनिक ढांचा बा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कोन। आमे जानि छे विद्यालय शिक्षा औपचारिक भाव में दि जाए एवं अनौपचारिक भाव में दि जाए। फॉर्मल कौन? फॉर्मल हेउछि जे पिलाटीए विद्यालय रे नाम लेखाई प्रतिदिन विद्यालय को जीव, नियमित तार सेठी उपस्थान निया जीव, शिक्षक शिक्षयित्री माने प्रतिदिन पाठ पढ़ाइबे, पिला मानकु विषयगत पाठ सहित अन्यान्य शैक्षिक एवं अणशैक्षिक जहाँकि जीवन पाई आवश्यक सही कार्य रे नियुक्ति करिवे। फल शिशुटीए निजर जीवन बंचिबा पाई जीवा पाई विभिन्न कौशल शिखिबाकू समर्थ ही पारिबो। तेणु स्कूल शिक्षा उभय केंद्र और राज्य सरकार दायित्व, कारण यह कनकरेंट लिस्ट रे स्थानित करा जाइछि। एही दृष्टिरू विभिन्न स्तर रे अर्थात केंद्र स्तर रे, राज्य स्तर रे, जिला स्तर रे, ब्लॉक स्तर रे एवं ग्राम स्तर रे शिक्षा परिचालना पाई सांगठनिक ढांचा विकसित करा जाइछि। ए होउछि सरकारंकर नीति। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रे थ्री करा जाइछि। विभिन्न स्तर रे विभिन्न दायित्व बंटा जाइछि। केंद्र स्तर रे कोन कार्य करिवे, केंद्र स्तर रे थिबा विभिन्न अधिकारी माने, विभिन्न संस्था माने, अनुरूप राज्य स्तर रे थिबा संस्था वा अधिकारी माने सेमानकर कार्य कोन करिबा उचित ताहा मध्ये धार्य करा जाइछि। अनुरूप जिला स्तर रे, ब्लॉक स्तर रे, अंचल स्तर रे एवं ग्राम स्तर रे एई भली सांगठनिक कार्य करिबा पई नियम आ नीति प्रस्तुत करा जाइछि। आलोचना करिबा केंद्रीय स्तर रे कोन सबु अनुष्ठान गुडी रहिछि एवं प्रति अनुष्ठान रो कार्य कोन। विद्यालय शिक्षा को सुपरिचालना पाई भारत सरकार को अधीन रे गोटे विभाग रही, ताकू आमे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोली कहि थाउ, जहा कि पूर्वरु मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रूपे परिचित थिला। एनसीईआरटी, एनआईओएस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय समिति, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, एई भली अनेक संगठन विद्यालय कार्य पिलामानको पाखरे पहुंचेबा पाई केंद्र सरकार को विभिन्न समय रे सहायता एवं परामर्श देइथा। अनुरूप राज्य स्तर रे राज्य शिक्षा मंत्रालय, आम ओडिसा रे विभाग के होची विद्यालय और गणशिक्षा विभाग, स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। एई भली प्रत्येक राज्य रे एवं केंद्र शासित अंचल गुडी करे शिक्षा मंत्रालय रही अछि। कारण सही शिक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राज्यर समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा संबंधी समस्त निष्पत्ति नियंती एवं पिलामानक पाखरे उत्तम एवं गुणवत्तार शिक्षा पहुंचेबा पाई समस्त प्रकार दायित्व मध्य वहन करिथाନ୍ତି। विद्यालय शिक्षा परिचालना पाई सचिवालय रहिछि, विभिन्न निर्देशालय रहिछि, आंचलिक निर्देशालय रहिछि, जिला कार्यालय रहिछि, ब्लॉक शिक्षा कार्यालय रहिछि, क्लस्टर स्तर रे मध्य व्यवस्था करा जाइछि एवं विद्यालय स्तर रे मध्य व्यवस्था करा जाइछि एवं विभिन्न स्तर रे विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी मानकर दायित्व को मध्य
बुझे दि जाइछि जे को अधिकारी को कर्मचारी विभिन्न स्तर में तांकर दायित्व कौन। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एवं क्लस्टर रिसोर्स सेंटर इत्यादि अंतर्भुक्त अटंती। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं तालीम परिषद प्रत्येक राज्य अच्छी। विद्यालय शिक्षार पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति ठारू आरंभ करी शिक्षक शिक्षयित्री मानकर चाकरी समयर तालीम कार्यक्रम परिचालना करिबा, विभिन्न प्रकार परीक्षा करिबा एवं गवेषणा आदि करी इनोवेटिव वेज शिक्षक मानक बताइबा, शिक्षा पद्धति को त्वरान्वित करबा पई पिला मानक शिक्षण कार्यक्रम को सहज एवं बुझिबा भली व्यवस्था टे करबा पई समस्त प्रकार दायित्व राज्य स्तर रे राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं तालीम परिषद नहीं था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य रही। जिला शिक्षा एवं तालीम प्रतिष्ठान यह एक प्रमुख अनुष्ठान प्रत्येक जिलार। यार कार्य किछि पिला को ट्रेनिंग दब जो माने भविष्य शिक्षक ही बाहर एवं शिक्षकतार नियुक्ति पाई शिक्षक शिक्षयित्री मानक प्रति मुहूर्त नूतन नूतन कौशल शिखाइबा ट्रेनिंग दबा यही शिक्षा अनुष्ठान कार्य। अनुरूप मंडल साधन केंद्र मंडल स्तर बा ब्लॉक स्तर रे यही दायित्वटी नहीं थाए। आंचलिक साधन केंद्र अंचल स्तर रे से 10-12टी विद्यालय को ठीक रूपे परिचालना करी शिक्षक शिक्षयित्री मानकर अभिज्ञता को आधार करी विद्यालय विद्याध्ययन व्यवस्था व शिक्षण कार्यक्रम को गुणात्मक करबा पई एहार दायित्व। सांगठनिक ढांचा ये थिला फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आम आलोचना कले। एबे आसंतु आलोचना करिबा अनौपचारिक रूपे कौन कौन सब व्यवस्था रही। गोटे पिला जदि कर्म नियुक्ति पाइछि बा नियमित विद्यालय जाई पारु नाही ताले किभली से निजर शिक्षण कार्य बा शिक्षण मनोभाव को पूर्ण करिवो। तार जो उद्देश्य रही मु किछि पाठ पढ़िबी किछि सर्टिफिकेट हासिल करिवि भविष्य रे मु समाज रे जो निजको प्रतिष्ठित करि परिबी सेथि पई अनौपचारिक रूपे कौन सब व्यवस्था रही। अणानुष्ठानिक क्षेत्र रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल बा NIOS और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल SIOS द्वारा स्कूल शिक्षा प्रदान करा जाउछि। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल केंद्र सरकार एक प्रमुख संस्था। अनेक राज्य रे SIOS स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल मध्य खोला जाइछि। एई अनुष्ठान गुड़िक अनौपचारिक भाव रे पिला मानकु शिक्षा दान करिबारे सहायक होइथांती। NIOS स्कूल स्तर रे विभिन्न पाठ्यक्रम परिचालना करूची। फाउंडेशन पाठ्यक्रम जहाँकि 8म श्रेणी डिग्री हासिल करिबा पाई योग्य, माध्यमिक पाठ्यक्रम जहाँकि 10म श्रेणी, उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम जहाँ 12श श्रेणी पाई शिक्षण कार्य परिचालना करूची एवं परीक्षा करूची। जो पिला उत्तीर्ण होउचंदी सेमानकु सर्टिफिकेट देवार व्यवस्था मध्य करूची। विद्यालय विभिन्न विकल्प मॉडल मध्य रही। एई नॉन फॉर्मल वे रे अनेक विद्यालय मध्य मॉडल अछि। रविवार विद्यालय हेउची ख्रिस्टियन धर्मावलंबी द्वारा परिचालित एक शिक्षानुष्ठान। धार्मिक शिक्षा प्रदान करिबा यार मुख्य दायित्व। केवल छात्र छात्री नुहे युवक युवती मानक मध्य ए रविवार विद्यालय रविवार दिन धार्मिक शिक्षा प्रदान करिथाए। 1780 मसीह गलसेस्टर रे गरीब और अनाथों पई प्रथम करी ए रविवार विद्यालय प्रतिष्ठा करा जायथिला। यह होची एक भिन्न विकल्प मॉडल। आउ गोटे विकल्प मॉडल होची संस्कृत पाठशाला। आमे जानिचे टोल रे मध्य टोल स्कूल रे पढ़ी पिला माने 10म श्रेणी पास करूछंती, 12श श्रेणी पास करूछंती। से भली संस्कृत महाविद्यालय मध्य रही। संस्कृत भाषा रे हाई स्कूल पाठ्यक्रम अनुଯାयी विभिन्न विषय पाठ पढ़ती पिला माने। +2 मध्य से भली पढ़ती पास करती एवं संस्कृत कॉलेज मध्य अछि
जो सेथिरे मध्य पिला माने पाठ पढ़ती जोटी की नियमित भाव में आम जमी साधारण विद्यालय बा महाविद्यालय को जाऊे पिलाटे न जाई तार आवश्यक तार संभावना मुताबक आइदर सकाळे हो बा संध्या बेले हो बा छुट्टी दिन रे हो विद्यालय को जाई बुझी शिखी से पाठ पढ़ी परीक्षा दिए एवं सर्टिफिकेट टे हासिल करे एभली आश्रम विद्यालय मध्य अछि 1990-91 प्रथम करी आदिवासी व्यापार मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार योजना भितर यही आश्रम विद्यालय प्रतिष्ठा करा जायतिला सारा देश रे विभिन्न राज्य रे एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यह मध्य केंद्र सरकार एक योजना आदिवासी व्यापार मंत्रालय भारत सरकार 1997-98 ठारू यह प्रचलन करिछन केवल ओडिशा रे नुहे प्रत्येक राज्य रे EMRS विद्यालय गुड़िक रही एथिरे दुर्गम अंचल अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री मानक मागणा और गुणात्मक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा दि जाए यह एक आवासिक विद्यालय जेकोसी छात्र बा छात्रीटीए जनजाति अनुसूचित जनजातिर छात्र छात्री से माने विद्यालय रे नाम लेखांती एवं रहिबा खाइबा एठारे मागणा विद्यालय रे रही विद्याध्ययन करती 10वीं श्रेणी पास करती 12वीं श्रेणी पास करती एवं निजर उच्च शिक्षा पाई विभिन्न स्तर रे जाई नाम लेखांती एई विद्यालय गुड़िक एफिलिएटेड CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एफिलिएशन देइछि इंग्लिश मीडियम रे पाठ पढ़ा जाए आदिवासी व्यापार मंत्रालय भारत सरकार ए विद्यालय परिचालना पे समस्त प्रकार दायित्व नहीं था किंतु राज्य सरकार मध्य तांकर कार्य निज राज्य रे तुलाई थांती अन्य एक विद्यालय होची निरांबिका मुक्त प्रगति विद्यालय शिक्षा निर्देशालय नुआ दिल्ली एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग न्यू दिल्ली द्वारा यही विद्यालयटी स्वीकृति प्राप्त यह मध्य एक अल्टरनेटिव विद्यालय रूपे परिचित सारा देश रे अन्य एक विद्यालय होची त्रिधा जहाँ मुंबई रे अवस्थित 2000 मसीह रे त्रिधा भारत रे विकल्प विद्यालय शिक्षा क्षेत्र रे अग्रणी स्थान ग्रहण करिछि से 2000 मसीह ठारू अद्यावधि मध्य यह अवस्थित प्रतिष्ठित एवं शिक्षण कार्य मध्य चालू रखिछि शिक्षा पाइबा परे निजे निजे निजर सेल्फ रिलिएंट हवा पाई सहाय्य करिथाय बालफोर्ड विकल्प शिक्षा कार्यक्रम हेउछि एक अन्य एक मॉडल यह नोएडा अवस्थित जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा परिचालित वाराणसी रे राजघाट रे बेसांत स्कूल रही ताहा एक अल्टरनेटिव विद्यालय रूपे परिचित येलो ट्रेन स्कूल कोयम्बाटोर रोडोल्फ स्टीनर दर्शन उपर आधारित ताहा मध्य अल्टरनेटिव विद्यालय रूपे काम करे स्कूल KFI चेन्नई सारंग केरल रे मध्य एक रही बीमी स्कूल बेंगालोर लोकटक लेक स्कूल मणिपुर प्लेटफॉर्म स्कूल बिहार स्मार्ट स्कूल महाराष्ट्र द यूनिक लेवल फील्ड स्कूल पश्चिम बंग एथिला उदाहरण स्वरूप आम आलोचना करुथिले अनेक विकल्प विद्यालय जहाँ भारत रे प्रसिद्ध लाभ करिछि एबे आम आलोचना करिबा मुक्त और दूर शिक्षा माध्यम रे विद्यालय शिक्षा यह मध्य एक अनौपचारिक विद्यालय शिक्षार उदाहरण किभली शिशुटीए मुक्त भाव रे एवं दूर रे रही निजर विद्यालय शिक्षा समाप्त करिबो एवं निजर जीवन रे से शिक्षा को व्यवहार करी से निजर जीवन को निजर प्रतिष्ठित लाभ करिबो आमे जानुछे दूर शिक्षा केवल भौगोलिक सीमा रे सीमित किंतु मुक्त शिक्षा भौगोलिक सीमा रे सीमित नुहे एक कथरे आमे मन रखिबा मुक्त शिक्षा दूर शिक्षा ठारू अनेक फ्लेक्सिबल दूर शिक्षा क्षेत्र में सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता आवश्यक एठी कोनोसी सर्टिफिकेट CLC देले एडमिशन हबो ताहार माने किछि न थाए मुक्त शिक्षा रे से भली योग्यता एवं सर्टिफिकेट को ग्रहण करा जाई न थाए दूर शिक्षा अपेक्षा मुक्त शिक्षा अधिक नमनीय
दूर शिक्षा होची शिक्षा ग्रहण माध्यम किंतु मुक्त शिक्षा होची शिक्षा ग्रहण रे सुजोग। मुक्त विद्यालय नियमित उपस्थान मुक्त प्रतिदिन विद्यालय जाई उपस्थान पकाइबा जो कार्यटे थाए ताहा मुक्त विद्यालय रे न थाए। जातीय मुक्त विद्यालय प्रतिष्ठान NIOS भारत सरकार मानव संबल विकास मंत्रालय बा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को द्वारा नवेम्बर 1999 मसीह रे प्रथम करी देश रे जातीय मुक्त विद्यालय प्रतिष्ठा करा गला। एई जातीय मुक्त विद्यालय प्रतिष्ठान एक स्वयंशासित संस्था। यार मुख्य कार्यालय नुआदिल्ली ठारे रही अछि। आम देशर राजधानी नुआदिल्ली ठारे। पूर्वर यह जातीय मुक्त विद्यालय बा NOS नेशनल ओपन स्कूल नाम रे परिचित थिला। NIOS मिशन हेउची समस्तक पई शिक्षार सुजोग आनिबा एवं समाज रे समानता एवं न्याय प्रतिष्ठा करिबा मुख्य कार्य। NIOS वर्ष को 2 थर परीक्षा करिथाय। प्रथम थर मार्च और मे मध्य रे, द्वितीय थर सेप्टेम्बर और नवेम्बर 9टी सुजोगर लाभ उठाई परीक्षा देइथांती एवं योग्य विवेचित हेले निज निजर सर्टिफिकेट प्राप्त करिथांती। NIOS माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर रे प्रदान करा जाउथिबा धंदामूलक कार्यक्रम पाई मुक्त शैक्षिक संबल जहाँ आम ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कहूचे आरंभ करिछि। जहाँ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड माध्यम रे अध्ययन करुथिबा छात्र छात्री पाई लाभदायक अटे। कारण यह प्रथम कॉन्सेप्ट होउची ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग उपरे पर्यवेसित। केतेक राज्य रे NIOS परि राज्य मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान रही SIOS। आम राज्य ओडिशा रे मध्य SIOS कार्य करूछि। समस्तक पई गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करिया पई शैक्षिक पदक्षेप आमे प्रथम क्लास रे आलोचना करथिले धारा 29 संपर्क रे। पुनर्बार सही धारा 29 क को आमे आउटिके आखि पकाई दबा आलोचना करिबा। राज्य सरकार द्वारा परिचालित किंबा राज्य पांठिरु सहायता ग्रहण करुथिबा कोनोसी शिक्षानुष्ठान रे कोनोसी नागरिक को नाम लेखारु वंचित करा जीव नाही ए कथाटी हम जानिछे। शिक्षा रे परिवर्तन और अभिवृद्धि हेले ही आर्थिक और सामाजिक विकास होई पारिबो। तेणु सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षार व्यवस्था को जातीय लक्ष्य भाव ग्रहण करा जायछि। यह देशर विकास एवं अभिवृद्धि रे सहायता प्रदान करिथाय। सार्वजनीन व्यवस्था सार्वजनीन नामलेखा एवं सार्वजनीन धारणा माध्यम रे समस्तक पई शिक्षा सबु पिलांक पाखरे पहुंचाइबा पई विभिन्न प्रयास मध्य करा जाउछि। कारण धारा 29 क गणे नागरिकर फंडामेंटल राइट्स संविधान द्वारा प्रदत्त करा जायछि। यह होछि राष्ट्रर कर्तव्य राष्ट्रर दायित्व। धारा 29 क अनुଯାयी समस्त पदक्षेप राज्य सरकार केंद्र सरकार ग्रहण करेंगे एवं प्रत्येक नागरिक पाउथिबा सुविधा सुजोगरु जेभली वंचित न हेबे सेति मध्य सतर्क रहिबे। एथिपाई केते गुडे कार्य आरंभ करा जायछि। से गुडी कहला समन्वित शिशु विकास सेवा ICDS। यह दुर्बल एवं उपांत अंचल पिला मानकर 6 वर्ष रु कम निकट रे पहुंचीबा एवं सेमानकु अनौपचारिक प्राक विद्यालय शिक्षा माध्यम रे प्रारंभिक शैक्षिक शिक्षा प्रदान करिवार प्रयास करा जायछि। ए समन्वित शिशु विकास सेवा योजना ICDS हेउची भारत सरकार एक योजना जहा माध्यम रे आमे विद्यालय शिक्षा रे न पहुंचीबा पूर्वरु जन्म ठारू 6 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु मानकर दायित्व निया जाय थाए। प्रारंभिक शिशु शिक्षा योजना षष्ठ पंचवार्षिक योजना रे एई योजना को प्राथमिक विद्यालय रे ड्रॉप आउट हार को ह्रास करिबा पई शामिल करा जायछि। पिला मानकर धारण जोटा कि हम रिटेंशन बोली कहि थाउ हारर कमेबा बढ़ेबा पई उन्नति करिबा पई मध्य एई व्यवस्था रे स्टेप लिया जायछि। समाजर सबु वर्ग रे शिक्षार प्रसार पई प्राक विद्यालय शिक्षा केंद्र गुड़िक स्वेच्छासेवी संगठन गुड़िक केंद्रीय सहायता रे चलाइबा पई मध्य अनुमति दिया जायछि। अनेक स्वेच्छासेवी संगठन अछंती
जे कि ए प्री स्कूल एजुकेशन विभिन्न अंचल रे चलै थांती एवं केंद्र सरकार से अनुष्ठान गुडी को अनुदान देई थांती। केते गुडी एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मध्य स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पिला मानकर उन्नति पई कार्य करूछंती। ए भली केते गुडी अनुष्ठान होउछंती स्माइल फाउंडेशन, प्रथमा, प्रोजेक्ट ननी कली, रिलीफ इंडिया ट्रस्ट एंड प्लान इंडिया ए भली अनेक संख्यालघु पई मध्य शिक्षार व्यवस्था करा जायछि। एजुकेशन फॉर ऑल समस्त पई शिक्षा हासिल करिया पई 1993-94 मसिया रे एक केंद्रीय प्रायोजित योजना आरंभ करा जायछि। एई योजनार उद्देश्य थिला शिक्षा क्षेत्र में पछुआ संख्यालघु संप्रदायर लोक मानक पई मौलिक शिक्षार भित्तिभूमि स्थापन करिबा एवं समस्त प्रकार सुविधा सुजोग सेमानकु जोगाई देबा। नूतन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा पाई मध्य सहायता प्रदान करा जायथिला। फलरे संख्यालघु मानक पई शिक्षार व्यवस्था करा जाई पारिथिला। एबे आलोचना करिबा अणुआनुष्ठानिक शिक्षा व्यवस्था कोन सब थिला। अनौपचारिक शिक्षा होची आनुष्ठानिक विद्यालय व्यवस्थार विकल्प। सांविधानिक लक्ष्य पूरण पाई 6 रु 14 वर्ष बयसर समस्त पिलांकु मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदानर यह होची एक व्यवस्था। 1988 मसिया रे केंद्र सरकारक सहायता रे देशर 10टी शिक्षानुष्ठान पछुआ राज्य, सहरांचल बस्ती और दुर्गम अंचल, मरुभूमि और पहाड़िया अंचल रे एक पूर्णांग अणुआनुष्ठानिक शिक्षा योजना प्रचलन करा जायतिला। 1988 मसिया रे प्रथम करी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को मतरे रेकमेंडेशन अनुଯାयी प्राथमिक विद्यालय रे मान वृद्धि करिबा पाई केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम जहाँ डीपीईपी बा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ होइथिला। यह 1994 मसिया नवेम्बर मासरे प्रथम करी आरंभ करागला। एही कार्यक्रम मूल लक्ष्य थिला समस्त शिशु प्राथमिक शिक्षा जेभली प्राप्त हेबे। प्राथमिक ड्रॉप आउट हार 10% को कम करिवा लक्ष्य रखा जायतिला। प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री शिक्षण उपलब्धि को जेभली 25% बढ़ा जाई पारिबो ताहा मध्य ध्यान देबा पाई एही योजना रे लक्ष्य रखा जायतिला। लिंगगत एवं सामाजिक गोष्ठी मध्य थिबा व्यवधान को दूर करिबा एवं प्रत्येक शिशु को प्रत्येक वर्गर शिशु को प्राथमिक शिक्षा जोगाई देबा एही जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य रहिथिला। एबे आलोचना करिबा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। आमे जानिछे सारा देश रे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम समस्त सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय रे चालू रही अछि। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रथमे फ्रांस रे विक्टर हुगो आरंभ करथिले। सेठारे यार ना से रखिथिले नून मिल स्कीम। पर देखा गला जापान, इंग्लैंड, आयरलैंड, इंडोनेशिया एवं आम देश भारत रे एई मिड डे मील कार्यक्रम चालू रखा गला। भारत रे प्रथमे के कामराज 1956 मसिया रे मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करथिले। तेणु आमे के कामराज को एई मध्याह्न भोजन योजनार जनक बोली कहि थाउ। किंतु के कामराज 1956 मसिया रे आरंभ करथिबा एमडीएम कार्यक्रम केवल माड्रास मध्य रे सीमित रहिथिला। 1995 मसिया अगस्त 15 तारिख रे भारत सरकार मध्याह्न भोजन योजना आरंभ कले। प्राथमिक शिक्षा को पुष्टिकर सहायतार जातीय कार्यक्रम आनुष्ठानिक भाव आरंभ करागला। प्राथमिक श्रेणी रे नाम लेखा, रिटेंशन वृद्धि, उपस्थान वृद्धि और ड्रॉप आउट ह्रास करिबा एई एमडीएम कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य रहिछि। खाद्य शस्यर मूल्य पूरण पाई 100% केंद्रीय सहायता जोगाई देउथुवा बेले खाद्य शस्य को रंधा खाद्य रे परिणत करिया जो अल्प किछि खर्च ताकु राज्य सरकार वहन करिथांती। राज्य सरकार विभिन्न स्थानीय संस्था एवं गोष्ठी माध्यम रे प्रत्येक सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय रे रंधन कार्य को परिचालना करिथांती। मध्याह्न भोजन योजना रे सहरांचल समेत देशर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक श्रेणी
ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା। ସମସ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଏବଂ ତପସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ବର୍ଗର ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 2004 ମସିହାରେ ଏହି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆବାସିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛି। 2007 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାକୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆବାସିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହିତ ବାଳିକାମାନେ ସେଠାରେ ରହି ଯେଭଳି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନମାନ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରାମସା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 2009 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା 2002 ମସିହାରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ 2009 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାରତ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଯାହାକି ସାରା ଦେଶରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ବାଳିକାଟିଏ ତାର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ଯେଭଳି ସମାପ୍ତି କରିପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବ, ଲିଙ୍ଗଗତ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା, ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 2017 ସୁଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେଭଳି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ 2010 ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାମସା ମାଧ୍ୟମରେ 2017 ମସିହା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009ରେ ଆଣିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ବା ତାକୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ 2009 ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଂସଦରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଏହି ଆଇନ ଅଗଷ୍ଟ 4, 2009ରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1 ଏପ୍ରିଲ 2010ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 କ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 25% ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହି 25% ସିଟ୍ରେ ଯେତିକି ପିଲା ଆଡମିସନ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ଫି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେହି ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଆଇନରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଢ଼େ ଭାରତ। 2014 ମସିହାରେ ଏହି ପଢ଼େ ଭାରତ ଯୋଜନାଟି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକ ଯୁଗଳ ଟ୍ରାକ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଇୟରଲି ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ
जहाँकि एबे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रे मध्य गुरुत्व दिया जाइछि एफएलएन कार्यक्रम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरासी। कारण ज्योति पिलाटीए प्रथमरु लैंग्वेज निजर मातृभाषा एवं गणित ज्ञान संख्या ज्ञान उपरे दक्षता हासिल करूची तेबे से ता जीवन रे आउ ड्रॉप हबो नहीं बा ता जीवन रे आउ पछकु चाहिबो नहीं। निश्चित रूपे तार शिक्षण क्षेत्र रे से अग्रगति करिवो एवं निजको स्वावलंबी करि परिबो, समाज रे प्रतिष्ठित करि परिबो। पढ़िबा और लेखिबा प्रति आग्रह सृष्टि करिबा एई पढ़े भारत अभियान मुख्य लक्ष्य थिला। प्रारंभिक गणित अर्ली मैथमेटिक्स भौगोलिक और सामाजिक परिवेश संपर्क में गणित प्रति प्राकृतिक और सकारात्मक आग्रह सृष्टि करिबा एई योजनार मुख्य लक्ष्य थिला। शिक्षाकर्मी प्रकल्प राजस्थान सरकार 1987 मसीह रे शिक्षाकर्मी प्रकल्प कार्यकारी करी विद्यालय गुड़ी करे शिक्षक अभाव पाई किछि शिक्षाकर्मी नियुक्ति देथिले एवं दूर दूरांत एवं सामाजिक भाव पछुआ अंचल में प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण और गुणात्मक उन्नति लक्ष्य रखा जाइथिला। बिहार शिक्षा प्रकल्प 1991 मसीह बिहार सरकार यही बिहार शिक्षा प्रकल्प आरंभ करथिले। एही प्रकल्प रे समाजर वंचित वर्ग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला को शिक्षा प्रदान उपरे गुरुत्व दिया जाइथिला। एनजीओ और अन्य संस्था माध्यम रे अणानुष्ठानिक शिक्षार व्यवस्था मध्य करा जाइथिला। लोक जुम्बिश प्रकल्प केंद्र प्रायोजित जुम्बिश प्रकल्प अर्थ हेउची समस्तंक पई शिक्षा जन आंदोलन। ए लोक जुम्बिश प्रकल्प मुख्य लक्ष्य समस्तंक पई शिक्षा जन आंदोलन। राजस्थान रे प्राथमिक शिक्षा रे विकास पई यह उद्दिष्ट एक प्रकल्प। यह राजस्थान रो स्थानीय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और राजस्थान सरकार को मिलित उद्यम रे कार्यकारी हेउ आसु अछि। एबे हमें आलोचना करिबा यूनिट 6 प्राक प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय। भारत में प्राक प्राथमिक शिक्षा स्थिति कौन? प्राक प्राथमिक शिक्षा पिला को जीवनव्यापी शिक्षा पाए प्रस्तुत करिथाय। जन्म रु 1 वर्ष पर्यंत शिशुटर जत्न नेबा, 1 रु 3 वर्ष पर्यंत जत्नर सहित जत्न नेबा, 3 रु 6 वर्ष पर्यंत अंगनवाड़ी प्री प्राइमरी सेंटर बा बाल बाटिका विभिन्न केंद्र को आसी पिलार जत्न नेबा। यह उभय अभिभावक सरकार समाज पाई गुरुत्वपूर्ण। आमे जानिचे आलोचना करिचे पुनर्बार मन पकई दबा गोटे शिशुर 85% ब्रेन डेवलपमेंट 6 वर्ष मध्य रे होई थाए। तेणु जन्म ठारू 6 वर्ष पर्यंत प्रत्येक शिशुर समय अतीव गुरुत्वपूर्ण। एक कथाटी को आमे केबे भूलिबा नाही। एई कथाटी को लक्ष्य रखी एडीपी 2020 रे ईसीसी को प्री प्राइमरी एजुकेशन को मुख्य फोकस एरिया मध्य निया जाइछि। जेपली कि भारतर प्रत्येक शिशु निश्चित रूपे 85% ब्रेन डेवलपमेंट समय रे ही ठीक शिक्षा ट्रेनिंग एवं जत्नर सहित सेमानक दायित्व निया जाय। शारीरिक विपदरु सुरक्षा पाइबा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, जड़े वयस्क सह अनुबंधन रहिबा, संवेदनशील उत्तेजना, उपयुक्त भाषार उद्दीपना इत्यादि एई प्राक प्राथमिक विद्यालय समय शिशुर आरंभ होई थाए। समस्तक पई शिक्षा एनईपी 1986 आधार रे प्राक प्राथमिक शिक्षा उपरे गुरुत्वारोप करा जाइछि। फल रे जेभली समस्त शिशु शिक्षा पाई परिबे। ईसीसी नीति को भारत सरकार सेप्टेम्बर 2013 रे अनुमोदन करथिले। सार्वजनीन अभिगम्यता, समानता एवं अंतर्भुक्तिकरण लक्ष्य को साकार करने प्रारंभिक बाल्यकाल उपयुक्त जत्न सुनिश्चित करने समस्त शिक्षा योजना रे मध्य इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को स्थानित करा जाई अछि। सेही भली नूतन शिक्षा नीति 2020 मध्य मागणा और बाध्यतामूलक प्राक प्राथमिक शिक्षा को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रे शामिल करबा पई प्रस्ताव रखिछन्ती। यह एक गुरुत्वपूर्ण कार्य सरकार। एनसीईआरटी मध्य नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्राक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा पाई विभिन्न ढांचा प्रस्तुत करुछन्ती एवं भविष्य रे सेही ढांचा रे प्रत्येक प्राक प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षा दान करुथिबा शिक्षक शिक्षयित्री तालीम नेबे। फल रे सेही प्राक प्राथमिक विद्यालय रे पढुथिबा छात्र छात्री कुनी कुनी पिला मानकर सठिक रूप रे जत्न मान सहित दायित्व नै शिक्षण कार्य
चालू रखिले गुणात्मक शिक्षा विकास हो पार। 1975 मसीह भारत सरकार समन्वित शिशु विकास सेवा ICDS योजना आरंभ करथिले, जहाँ आम पूर्व यूनिट आलोचना करुथिले। ICDS मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक पिलांकर स्वास्थ्य जत्न नेबा, परिपूरक पुष्टिकर खाद्य, पिलामानकर जोगाजोग, ज्ञानात्मक दक्षता वृद्धि करबा। तत्सहित स्वास्थ्य सचेतनता, टीकाकरण, मौलिक स्वास्थ्य परीक्षा, स्थानीय जनस्वास्थ्य व्यवस्था सहित मध्य संयोग करा जाई अछि। कारण एबे हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड स्कूल मिसी गलाडी। प्रति टर्म रे 15 डेज बा 1 मंथ रे निश्चित रूपे स्वास्थ्य कर्मी माने, डॉक्टर माने विद्यालय को विजिट करूछंती, अंगनवाड़ी केंद्र को विजिट करूछंती, सेठारे प्रत्येक शिशुंकर स्वास्थ्य परीक्षा करूछंती, आवश्यक मते परामर्श देउछंती किभଳି तेमानक स्वास्थ्यर जत्न निया जाई परिबो। परवर्ती समय आलोचना करुचे प्राथमिक शिक्षा संपर्क। 6 ରୁ 11 वर्ष बयस, प्रथम श्रेणी ରୁ पंचम श्रेणी पर्यंत एवं 11 ରୁ 14 वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय। उभय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को आमे इंग्राजी रे एलिमेंटरी एजुकेशन बा प्रारंभिक विद्यालय स्तर बोली कहिथाउ। प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी इज इक्वल टू एलिमेंटरी। एलिमेंटरी कहले आमे एथिरे प्राथमिक शिक्षा कथा कहबा, उच्च प्राथमिक शिक्षा कथा कहबा। प्रथम ରୁ अष्टम श्रेणी मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार आईन 2009 बल रे मागणा और बाध्यतामूलक नामलेखा, उपस्थान वृद्धि, प्राथमिक शिक्षा शेष करने पर्यंत शिक्षा विद्यालय रे रहिबा, शिक्षा ग्रहण करबा, यह आईनगत ढांचा प्रदान करिछि। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 एवं अन्य जातीय दस्तावेज मध्य विद्यालय शिक्षा रे गुणात्मक उन्नति उपरे गुरुत्वारोप करिछन। यदि विद्यालय शिक्षा को गुणात्मक मान न करा जाई पारिबो, तेबे प्रत्येक नागरिक गुणात्मक शिक्षा पाइबारु वंचित हेबे। तेणु प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण लक्ष्य 1960 मसीह मध्य रखा जाइथिला, आज भी रखा जाइछि। जातीय शिक्षा नीति 1968 प्रथम थर पाई भारत रे नागरिक मानकु गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिया पाई शिक्षा उपरे जीडीपी रो 6% खर्च पाई सुपारिश करथिले। एई 6% खर्च पाई एनपीई 1986 मध्य गुरुत्वारोप करथिले। पिला मानकु शारीरिक मानसिक दंडरु मुक्ति को रखा जाइथिला। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे शिक्षण स्तर, विद्यालय परिवेश, भित्तिभूमि को उन्नति करिया पाई मध्य लक्ष्य रखा जाइथिला। प्राथमिक शिक्षार वैशिष्ट्य कौन? प्रथम वैशिष्ट्यटी होची गुणात्मक शिक्षा उपरे गुरुत्व। आसंत आमे आलोचना करिबा गुणात्मक शिक्षा कौन। गांधी को डेफिनेशन को आमे मने पकाइबा, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। पिलाटी भल मार्क रखुची, भल पाठ पढुची, भल परीक्षा रे भल करूची, किंतु जदि आमे सही पिलाटी को समाज को छाड़ी दउचे, दुकान को जाई जिनसटे निजे किनी पारुनी, बापा मां को सहायता नउची, रास्ता रे ठीक ढंग रे चली पारुनी, रास्ता पारी ही पारुनी, तार सामाजिक चलनी, कथा कहबा, मैनर ए सब रे मध्य अभाव रहिछि। आमे एठी कहि परिबानी पिला गुणात्मक शिक्षा प्रदान करा जाइछि। गुणात्मक शिक्षा द्वारा ही पिलार शारीरिक विकास उपरे गुरुत्व दिया जिबा सहित मानसिक विकास एवं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मध्य होबा दरकार। भूल कौन, ठीक कौन, नीति कौन, नियम कौन, एसबू पाई सचेतनता सृष्टि होबा दरकार। पिला विद्यालय रे एमडीएम खाउची, धाड़ी रे छिड़ा हवा परिवर्ते ठेला पेला करूची, आमे कहि परिबा नाही एठारे पिला को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करा जाउची। यदि गुणात्मक शिक्षा प्रदान करा जाउथिबो, पिलाटी ता धाड़ी रे छिड़ा हबो, स्वास्थ्य भाव रे खाद्यटी नबो, बसी खाइबो, तार खोला अंडा खोला कि जहाँ जहाँ सब चोपा पकईथिबो ताकू नै कि डस्टबिन रे पकईबो, तापर लाइन रे छिड़ा होई थालटी धोई आनी ता जगह रे थोइबो, शांत भाव रे निजर अन्य कार्य निजको नियोजित करिबो। गछ पत्रर बगीचा रे दायित्व नबा सहित
ସେଠି ପାଣି ଦବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅନ୍ୟ ପିଲାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବ, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଖରେ ବିକଶିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯଦି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। এই গুণাত্মক শিক্ষা প্রদান করিবার শিক্ষানুষ্ঠান গুড়িক ব্রতী হওয়া নিহাতি আবশ্যক। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে নিবেশ, ইনভেস্টমেন্ট। এটা মানব সম্বলের নিবেশ। আমি যাহা সব করুছে কাহি করুছে না গোটিয়ে শিশু তার ভবিষ্যতরে এই পিলাদিনর শিক্ষাকু প্রয়োগ করি তার জীবনকু সরস সুন্দর এবং নিজ ঢঙ্গরে সে বঞ্চি পারিব। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସାମାଜିକ ବର୍ଗର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା। এই ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଶିଶୁ ମନରେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଇନକଲକେଟ୍ ହେବ ଯେ କି ସମାଜରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ରହିଛି, ଜାତିଭେଦ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି, ରିଜିଅନ, ଭାଷାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ଏସବୁ ତାର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। प्रत्येक नागरिक को से निजर भारत मार निजर भाई भौणी रूपे विवेचना करिब। एई भावना सृष्टि खाली पाठिरे कहले हबो ना। शिक्षा क्षेत्र रे आमर विभिन्न कौशल प्रयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम रे पिला मन को शामिल करिबा द्वारा एई सब भावना पिला मन रे जागृत हेबो। फल रे से समाज पई जणे उपादेय व्यक्ति रूपे निजको विकसित करि परिबो। सार्वजनीन धारणा दिगरे अग्रगति। मौलिक मानव अधिकार कौन से बुझिबो। मु जने मानव, मोर अधिकार कौन, मोर समाज पाई कर्तव्य कौन, मोर भाई पाई कर्तव्य कौन, मोर पड़ोसी पाई दायित्व कौन, ए सबु निजे हृदयंगम करिब। यह होची प्राथमिक शिक्षार वैशिष्ट्य। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा एनरोलमेंट बढ़ाइबा, रिटेंशन रेट बढ़ाइबा एवं पिला मानकु विद्यालय को आकृष्ट करिबा यह मध्य अन्य एक वैशिष्ट्य प्राथमिक शिक्षा। एबे आमे आसंतु आलोचना करिबा परिचालनागत विभिन्न प्रकार विद्यालय आमर रही। सरकारी विद्यालय, स्थानीय संस्था द्वारा परिचालित विद्यालय, बेसरकारी विद्यालय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय, बेसरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय मध्य परिचालन करा जाउछि। तले सरकारी विद्यालय कौन? सरकारी विद्यालय गुड़िक सरकार अर्थात राज्य सरकार बा केंद्र सरकार कठारु आर्थिक सहायता पाई थांती। समस्त प्रकार व्यवस्था बा नीति नियम सरकार द्वारा धार्य करा जाई थाए। ताको आमे सरकारी विद्यालय कहि थाउ बा सरकार द्वारा परिचालित विद्यालय रूपे से विद्यालय गुड़िक परिचित। परिसंख्यान जना जाइछि 66% विद्यालय सरकारी विद्यालय रही। स्थानीय संस्था अर्थ पंचायत राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बा जिला परिषद, सहरांचल, महानगर निगम, एनएसी, पौर कमिटी, विज्ञापित अंचल परिषद, कैंटनमेंट बोर्ड भली स्थानीय संस्था द्वारा अनेक स्कूल परिचालित होता है। ताहा मध्य सरकारी विद्यालय स्वरूप सरकार तहबिल समस्त पैसा खर्च होता है। ये 14% विद्यालय रही। बेसरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट मैनेजमेंट गाँ बा अंचल लोक मैंने प्रतिष्ठा करिसेंती विद्यालय को, किंतु परवर्ती समय रे सरकार अनुदान देइछंती। शिक्षक मान को दरमा दियंती, विभिन्न समय रे विभिन्न उपकरण किनिया पई मध्ये अनुदान दियंती, घर मध्ये दियंती। ए भली विद्यालय को आमे बेसरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राप्त करिथाय से सरकार नठा। ए भली विद्यालय 7% थिबार आमे देखिबा को मिलुछि। बेसरकारी बिना सहायता प्राप्त प्योरली प्राइवेट सरकार ठार गोटाए टंका अनुदान पाती ना ये विद्यालय। तेणु यह व्यक्ति विशेष कि घरोई संस्था द्वारा परिचालित होता है। ये 13% विद्यालय थिबार आमे देखुछे। ये विद्यालय गुड़िक परिचालना पाई विद्यालय शिक्षा नियामक संस्था रही, रेगुलेटरी बॉडीज फॉर स्कूल एजुकेशन। आलोचना करिबा केंद्र सरकार स्तर रे कौन सब विद्यालय नियामक संस्था गुड़िक रेगुलेटरी बॉडीज रही। केंद्र सरकार अधीन रे गोटे रेगुलेटरी बॉडी, मुख्य रेगुलेटरी बॉडी होची शिक्षा मंत्रणालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पूर्व यह एमएचआरडी रूपे नामित थिला। विद्यालय शिक्षा
ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେ କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇସିଟି ବ୍ୟବହାରର ଇନଫର୍ମେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଫର ସ୍ପେଶାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ, ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଭାରତ ସାକ୍ଷାତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ NCRT ସଂସ୍ଥାଟି ରହିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା। 1961 ମସିହା ଠାରୁ ଏହା କାମ କରି ଆସୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ସହାୟତା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା କରିବା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ରେଫରେନ୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି NCRTର 4ଟି RI ରହିଛି। ରିଜନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ଗୋଟିଏ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଗୋଟିଏ ଭୋପାଳରେ, ଗୋଟିଏ ଆଜମେରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହୀଶୂରରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିପା। ନିପାର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ନ୍ୟୁପା। ଏହା ମଧ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆର 8ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ବିଭାଗ, ଏଜୁକେସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଭାଗ, ତତ୍ସହିତ ଏଜୁକେସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଭାଗ, ବିଭାଗୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଣ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷାରେ ତାଲିମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗ। ଏଭଳି 8ଟି ବିଭାଗ ନେଇ ଏହି ସଂସ୍ଥାଟି କାମ କରିଥାଏ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ NCT ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ, ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ ବଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆକ୍ଟ ନମ୍ବର 73 1993 ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। NCTର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ତାକୁ ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା। ଏ ସଂସ୍ଥା ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। NIOS આ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ NOS କୁହାଯାଉଥିଲା। 1999 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ NIOS ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କାଉନସିଲ ଫର ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ CISE, CBSE ଭଳି ଏହା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ। 1956 ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଏହା 2ଟି ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ'ଣ ସବୁ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। SCRT ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ। ଏହା 1979 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଇନସରିସ୍ ଏଜୁକେସନ, ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ପଲିସି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ଇନୋଭେସନ, ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପପୁଲେସନ ଏଜୁକେସନ,
यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भली अनेक कार्यक्रम यह हाथ को निए एवं सारा राज्य रे कार्यकारी करिया पई चेष्टा करे। मुख्य कार्य होची प्रत्येक डीआईटी ईटीआई एवं अन्य एकाडेमिक ऑफिस गुडी को तदारख करिबा एवं कर्मकर्ता मान को कार्य को तदारख करिबा। विद्यालय शिक्षा रे यार भूमिका अतीव गुरुत्वपूर्ण। एनसीईआरटी यूनिसेफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनेस्को विश्व बैंक सहित सदाबले समन्वय रक्षा करी विभिन्न अनुदान आनी विभिन्न कार्यक्रम परिचालना करिबा एनसीईआरटी रो मुख्य कार्य। वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करिबा, डिविजन सहित समस्त जातीय और राज्य स्तरीय एजेंसी सहित समन्वय रक्षा करिबा, राज्य रे थिबा सरकारी विद्यालय गुडी को पाई जातीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को दृष्टि रखी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करिबा, पाठ्य पुस्तक प्रकाश करिबा। तत्सहित शिक्षा विभाग एसएसए रामसा डाएट आदि मिलित सहयोग रे राज्य रे इन सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण पाई समन्वयकारी संस्था भाव में काम करिथाय। राज्य रे शिक्षण फलाफल उपरे शिक्षागत सर्वेक्षण करिबा एवं राज्यर शिक्षार्थी मानकर शिक्षण फलाफल को उच्च स्तर को नबा पाई मध्य प्रयास जारी करे। प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री शिक्षक शिक्षयित्री अन्य शिक्षा प्रशासन पाई प्रशिक्षण व्यवस्था करिथाय। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय विद्यालय कार्य रे तदारख करिवार मध्य गुरु दायित्व वहन करिथाय एससीईआरटी। स्वतंत्र आवश्यकता थिबा पिला मान को मुख्य स्रोत रे शामिल करिवा सहित सहायता प्रदान करिथाय एससीईआरटी। शिक्षादान शिक्षण सामग्री विभिन्न प्रकार विकास डिजिटल शिक्षण संबल वैषयिक सहायता जोगाइबा सहित शिक्षक शिक्षक डाटाबेस प्रकाशित करिबा मध्य एहार एक अन्यतम कार्य। विभिन्न स्तर रे शिक्षक और छात्र छात्री मानक पई आलोचना चक्र कर्मशाला प्रदर्शन मध्य आयोजन करिथाय। राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड सांविधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक राज्य रे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्थानित पाइछि। यह हमें जानिचे पिला मान को परीक्षा करिबा सर्टिफिकेट जोगाई देबा ए संस्थार मुख्य दायित्व। जिला ब्लॉक स्तर रे कोन सब नियामक संस्था अछि। जिला स्तर रे होछि डाएट जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आर 7टी एकेडमिक विंग रहिछि। गोटे होछि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन पीएसटी, कार्य अभिज्ञता वर्क एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट डीआरयू, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस आईसी आईएसटीई, फील्ड इंटरैक्शन और इनोवेशन कोऑर्डिनेशन एफआईआईसी। तो सहित पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन सीएमडीई, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इटी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पीएम। तो सहित डीओ रहिछंती एडीओ रहिछंती डीपीसी मध्य रहिछंती। सारा जिल्ला रे शिक्षण कार्य परिचालना पाई शिक्षक मानकर तालीम पाई एवं गुणात्मक शिक्षार विकास पाई एही संस्था गुडी को जिला स्तर रे काम करिथांती। एबे आमे जिबा मंडल स्तर को। मंडल स्तर रे बीओ रहिछंती, बीआरसीसी रहिछंती, एबीओ रहिछंती एवं बीआरसी अछि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भी रहिछि। ठीक ब्लॉक र गुणात्मक शिक्षा प्रदान पाई समस्त कार्य से हाथ को नहीं थांती। एबे जिबा आंचलिक स्तर अंचल रे आंचलिक साधन केंद्र रहिछि। विद्यालय रे प्रधान शिक्षक अछंती, एसएमसी अछंती, पीटीए मेंबर अछंती, एसएमसी अछंती। एमानकर कार्य होउछि पिला मानको गुणात्मक शिक्षा प्रदान रे समस्त नीति नियम को कार्यकारी कराइबा। जहां राज्य सरकार केंद्र सरकार परिचालना करंती नीति नियम तैयारी करंती ग्रास रूट लेवल रे एमान कार्य हला ताको काम रे लगाइबे। विद्यालय शिक्षा पाई योजना एवं अनुष्ठान सब रहिछि। एतरे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कथा में आलोचना करिचे। ता सहित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी, पुष्टिसार सहायता पाई एमडीएम प्रोग्राम ए भली अनेक कार्यक्रम आमे सरकार हाथ को नहीं में आलोचना कर सारी। एत सहित तृतीय श्रेणी तृतीय क्लास यूनिट 5 और 6 आलोचना को आमे समाप्त करिचे। आज तो समय हमको साथ दउनी एठी हमें रखिबा। नमस्कार।